हाँ तो शिव, हम तो जो अपन बात कर रहे थे ना कि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का तालमेल नहीं जमता है, तो वो इसलिए कह रहे थे कि चूंकि अज्ञानी है वो ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। संसार को ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। ये बहुत मिरेकल है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि जो संसार है ना उसकी समझ कहाँ तक है? मन बुद्धि चित्त तक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मन बुद्धि तक ही नहीं है, वो तो 99.99% लोग तो क्या कर रहे हैं कि केवल स्थूल शरीर तक ही उसकी उनकी पहुँच है। तो वो क्या है, ज्ञानियों के बारे में कल्पना करते हैं, ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, ज्ञानी वैसा होना चाहिए। उन्हें साहब अलग अलग लोग हैं, जैसे तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष्मान ले हाथ, उन्होंने तो तैयारी कर रखी है, धनुष्मान नहीं है तो हम प्रणाम ही नहीं करेंगे, हमारे तो आराध्य राम ही है, बाकी और तो सब बेकार ही है मामला। अगर कृष्ण आ जाएंगे तो कृष्ण आएंगे तो नहीं करेंगे प्रणाम, राम को ही करेंगे। बस ऐसा ही जगत है, इसी ढंग का जगत है। जगत सोचता है कि ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जो भूखा मारी कर रहा हो, भूख पर रहता, व्रत कर रहा हो। कोई सोचता है ज्ञानी ऐसा होना चाहिए कि जो है जो कपड़े ना पहनता हो। कोई सोच रहा है कि कोई ऐसी कल्पना लिए बैठा है कि ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता हो। कोई कल्पना के लिए बैठा है ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए जो गृहस्थी ना हो। कोई ऐसा होना चाहिए ज्ञानी ऐसा हो जिसकी हनुमान जी जैसी पूछ उग जाए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैं बात आपसे कर रहा था कि कबीर साहब ने कहा कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो गया। ज्ञानी से तुम्हारा मनवा एक नहीं हो सकता। क्यों? कि तुम तो मन में जीते हो और वो अमन में जीता है। पहली बात तो ये कि मन में जीता ही नहीं है वो। अगर तुम्हें ज्ञानी से एकता प्राप्त करनी है तो तुम्हें भी अमन अवस्था में जाना। कितना कितना तो समझा रहे। मैं कहता सुलझा बनहारी, तू रहता उलझा। अरे ज्ञानी तो एक तो सरल समाधान देता है, लेकिन तुम तो उलझते ही चले जाते हो, उलझते ही चले जाते हो जिंदगी में। अरे ज्ञानी कहता है क्या यार, तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम कौन से विचार की जरूरत है नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में। ज्ञानी कहता है तुम निर्विचार में जियो, शांति में जियो, और तुम रात दिन विचार में जीते रहते हो। ज्ञानी कहता है यार तुम अंदर देखो, तुम बाहर ही देखते रहते हो। ज्ञानी कहता है तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम बाहर प्रेम हो। ज्ञानी कहता है तुम अंदर से संपन्न हो, तुम बाहर के संपन्न हो। ज्ञानी कहता है यार ये शरीर तो 4 दिन का है, चला जाएगा। तुम शरीर में करोड़ों रुपए नष्ट कर देते हो इलाज कराने में, और अपने जो अंदर जो है तुम्हारे मन बुद्धि सड़ रहे हैं तो उनका तो इलाज ही नहीं करते। ज्ञानी कहता है भैया थोड़ा ध्यान ध्यान करा कर। तुम कहते हो यार टाइम किसके पास है। तो हमारे सदगुरु थे स्वामी ज्ञानानंद जी, तो उनके पास एक आदमी आया, बोले ध्यान तो हम कर नहीं सकते, टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर मरो, हमें तो मतलब नहीं है। जब तुम मृत्यु में जीना चाहते हो, अमरता को ठुकरा रहे हो, तब तुम विचार में जीना चाहते हो, शांत अवस्था को ठुकरा रहे हो। तो तुम जब शांत रहने का कोई प्रयास ही नहीं करते, तुम शांति कैसे तुम्हें मिलेगी ये तो बता दो तुम्हें। भाई तुम्हारा शांति के तरफ कोई प्रयास ही नहीं है, तुम्हारा शांति के तरफ कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम्हें शांति मिलेगी कैसे यार। तुम्हारा सारा लक्ष्य, सारा काम, सारा कृत्य, सारा जीवन सुबह से शाम तक नहीं, और बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक अशांति का काम है तुम्हारा। तो यही कारण है कि भाई तुम्हारे से जिनका तालमेल बैठ जाता है ना, जिन संतों का, तो उनको तुम माथे पर चढ़ा लेते हो, करोड़पति अरबपति बना देते हो। और चूंकि सत्य से तो तुम्हारा तालमेल बैठ नहीं सकता, क्योंकि तुम मिथ्या तो पसंद करते हो, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, है ना।
पंडित सोई जो गाल बजा, तो जो गाल बजाने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो वाणी से तुमको रिझा लें, जो संगीत से तुमको रिझा लें, जो कथा से तुमको रिझा लें, जो तर्कों से तुमको मार के तर्क का डंडा तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हें नीचे गिरा दें, तो तुम उन्हीं संतों का सम्मान करते हो जो तुमसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, और तुम अपने आत्मस्वरूप में उपलब्ध हो जाओ, अमन अवस्था में खड़े हो जाओ, बुद्धि के पार निकल जाओ, तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर लो। तो उनको कहते हैं अरे यार बेकार है, क्योंकि तुम्हारे कहीं उनके साथ संगति नहीं बैठती ना, तुम्हारा कोई अनुभव उनके साथ मिलता नहीं है ना। जैसे कहते हैं कि कुंवारी से ब्याही मिले तो लगे अटपटे बहन, और ब्याही से ब्याही मिले तो पर रेन में सेन। थोड़े तो शांत हो, थोड़े तो मौन, थोड़ी सी तो अंदर की स्थिरता तुम्हारी आए, थोड़ी तो तुम्हारा ठहराव आए, तुम कहीं रुको तो सही। तुम्हारा ध्यान भी गजब का है यार। बोले इस चक्र में फलाने देवता का ध्यान कर लो और उस चक्र में ढिकाने देवता का ध्यान कर लो। तो ये ध्यान है तुम्हारा, कंसंट्रेशन है कि ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान ही सविषय ध्यान है, निर्विषय ध्यान ही नहीं है। जिस चीज को तुम जानते नहीं उसका ध्यान करो, पहले जानो, जागो। और बहुत ही सरल बात है, तो समझते नहीं हो तो ना तो गीता की बात मान रहे हो ना रामायण की बात मान रहे हो, जो कहा गया गीता में कि अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता तचात्मनि। हे अर्जुन मैं सबका आत्मा हूं, तो तुम्हारा भी आत्मा है कि नहीं वो परमात्मा अस्तित्व? तो तुम अपनी आत्मा को जान लो ना यार। बाहर क्यों, बाहर ढूंढन जामत सजनी पिया घट बीच विराज रहे हो। कबीर कहते हैं तेरा बागा में गुलजार या घट भीतर बाग बगीचा या घट सृजन हमारा। अरे घट में ही अविनाशी साधो, घट में ही अविनाशी। इतने सारे भजन, इतनी सारी वाणियां, इतनी सारी बातें तुमको कहते, लेकिन तुमको समझ नहीं रहे हो ना, गीता पे चल रहे हो। भगवान कहते हैं जीवस्य जीवनो, हम जीवों का जीवन में ही हूं। भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें प्रकृति करती है कर्म, प्रकृति क्रिया कर्माणि करता है वो मन्यते। तुम जबरदस्ती का कर्म का सिद्धांत लिए लादे फिर रहे हो, जो तुम नहीं कर रहे हो उसका दंड भुगत रहे हो। अरे प्रकृति करती है, आप नहीं करते हो, तो कर्ता क्यों बने हो? भोक्ता बने हो, फिर कर्ता बने, साक्षी हो जाओ, कर्ता और भोक्ता के पार निकल जाओ। जो परमात्मा अंदर जीवन के रूप में जीवस्य जीवन परमात्मा है, तो उस जीवन को जान लो। सिया राम में सब जग जानी। अब उसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर राम है, राम जो रम रहा है, और सिया यानी ये प्रकृति है। तो सिया राम में सब जग जानी, और सिया में सिया बन के जान रहा है, राम में राम बन के जान रहा है। वो जिसमें भी है वहां जो जी रहा है वो उसको जान रहा है। तो उस जीने वाले को तुम जान लो और मुक्त हो जाओ। अरे इतना तो 2 टप्पे की तो बात है, तो तुम उलझाते हो। कबीर साहब बोल रहे, मैं कहता सुरजावन हारी, तू रहता उलझाए, तुम उलझ जाते हो। और ज्ञानी बिल्कुल सुलझाने वाली बात, स्पष्ट बात कहते हैं। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोए रे। अब हम तो कहते हैं कि अंदर जाओ, लेकिन तुम तो ये मोह की नींद में सो रहे हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, ये जग जंगम जागई योगी, परमानंद परमारथ प्रपंच वियोगी, या निशा सर्वभूतानाम तत्सार्थ जागृत संयमी। तो उस परमात्मा के संतुलन में जो आदमी खड़ा होता है उसको संयमी कहा है। तो ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि भाई देखो बीच में खड़े हो जाओ, मध्य में खड़े हो जाओ, कोई अति मत करो, युक्ताहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्ट। तुम कहते हैं कि मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। तो यही तो कारण है कि संसार ने ज्ञानियों की कभी कदर ही नहीं करी, और ज्ञानियों की कदर नहीं करी तो उसकी सजा भुगत रहा। भैया यदि तुमको कोई अगर संपत्ति संपदा दे रहा है, तुम्हारी गरीबी मिटा रहा है, यदि कोई तुमको औषधि दे रहा है, तुम्हारी बीमारी मिटा रहा है, यदि कोई तुम्हें अंदर की समझ दे रहा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी मिटा रहा है,
यदि कोई तुम्हें प्रकाश दे रहा है, तुम्हारा अंधेरा मिटा रहा है, तुम उसके दुश्मन क्यों बन गए? तो फिर उसकी संपत्ति में ठोकर मारोगे, अस्वीकार करोगे तो गरीबी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी। यदि तुम प्रकाश में को स्वीकार नहीं करोगे तो अंधेरा स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए तो मनुष्य की दुर्दशा है। इसलिए तो आज इस पृथ्वी पर इतना ज्यादा कलुषित ऐसा वातावरण बन रहा है। अब क्या कहूँ, मैं तो यही हर बार कहता रहता हूँ अपने हर प्रवचन में कि देखो पृथ्वी की ये कितनी खराब हालत हो गई है। अभी कल के दिन की बात है, हमारे एक मित्र हमारे ट्रस्ट के लिए स्टाम्प खरीदने गए। स्टाम्प वाले ने उनसे फोटो आईडी मांगी, जबकि अभी कुछ साल पहले कभी भी स्टाम्प खरीदने में फोटो आईडी नहीं मांगी जाती थी, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि आदमी हैवान हो गया। बाजारों में जो है साइकिल पर जहां पर भोजन करने का टिफिन होता है उसमें बम लगा देता है। आदमी हैवान हो गया। बैग बने हैं सामान ले जाने के लिए, बैगों में बम रख देता है, सूटकेस में बम रख देता है। आदमी हैवान हो गया। थोड़े से पैसे के लालच के लिए, अपनी वासना के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है जो मुझे कहना नहीं चाहिए, कह नहीं सकता हूं, वो कृत्य कर रहा है। तो ये तो भैया, यदि नहीं जागोगे और ध्यान नहीं करोगे और ढोंगी ढानियों की बात मानोगे और जो धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारे को यही होने वाला है। क्योंकि तुम जो है तुम्हारे करने से हमेशा अशांत हो, लेकिन तुम अपने होने में खड़े होने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे अनुभव कह रहे हैं कि जो कुछ करने से, जिस दवा को खाने से तुम्हारी बीमारी आज तक ठीक नहीं हुई, तुम्हें शांति नहीं मिली है, तुम्हारे अंदर से कोई अच्छापना नहीं जागा। क्योंकि अच्छे को तो जानते नहीं, अच्छा कैसे जागेगा? सत्य को जानते नहीं हो तुम, तो सत्य कैसे अंदर से प्रकट कर पाओगे? तो भैया तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो तुम इतने सालों से जो कुछ कर रहे हो उससे तुम शांति को प्राप्त नहीं, उपलब्ध नहीं हुए हो, उससे तुम्हारे परिवार में, समाज में कोई प्रेम नहीं बढ़ा है, उससे तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तुम्हारा ढर्रा नहीं बदला है, तुम जैसे थे बल्कि उससे और खराब अवस्था में जा रहे हो। तो फिर भी तुम उसी चक्कर में पड़े हो। तुम हमारी बात तो मानो, थोड़ा ध्यान करो। तुम 3 महीने 4 महीने बैठ के शांति से ध्यान करो। तुम कुछ भी करते हो हमें मतलब नहीं है। तुम पूजा करते हो, पूजा करो। तुम अरदास करते हो, अरदास करो। तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ो। तुम बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ो। तुम चर्च में जाते हो, चर्च में जाओ। हमें उससे मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा यानी गॉड है, जो भी है, शक्ति है, उसको तुम कैसे जानो। इसके लिए तो थोड़ा सा तो 1-8 घंटा का, 1.5 घंटे का समय दो। पूरे 23 घंटे तुम अपने काम में जो भी करना है करो, लेकिन 1 घंटे का समय तुम अपने लिए तो दो। ये तुम्हारा दिमाग जो है ये भरा पड़ा है चिंताओं से, परेशानियों से, टेंशनों से, व्यर्थ के विचारों से, ऊहापोहों से। अरे भाई, इसकी क्लीनिंग करना है तो इसकी क्लीनिंग तो ध्यान से हो पाएगी। तुम बीमार हो, कितने प्रकार के मानसिक अवसाद तुम्हारे को घेरे पड़े हुए हैं। इसको ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं, बल्कि इसको ठीक करने के लिए तुम्हें मेंटली रेस्ट चाहिए।